सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यार से चैनल विद्या गुरु मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लेट ए कोई ये मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, सी मैट्रिक्स जो है -2 5 3 4 और जो पूछ रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। ए और बी मैट्रिक्स को जोड़िए। ये जो मैट्रिक्स है वो है 2 4 3 2 और बी जो मैट्रिक्स है वो है 1 3 -2 5। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते जैसे कि ए प्लस बी, तो इसमें किस किस बात को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ऑर्डर -2 5, इसका सबसे पहले आखिर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सबसे पहले इसका ऑर्डर ध्यान रखिएगा। आखिर 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 है तो ऐड होगा। अगर ये 2/2 है, अगर ये 3/2 रहता तो ऐड नहीं होता। दोनों सेम रहना चाहिए ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के, तभी ऐड होगा। तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 -2 1, 2 और 5 7। ये ए प्लस बी में जो दो मैट्रिक्स था उसको ऐड किए। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी का जो दूसरा है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी के लिए भी वैसा ही कीजिए। ए मैट्रिक्स लीजिए, ए कितनी 2 है 4 है 3 2 और बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ए माइनस बी 2 4 3 2 -1 3 -2 5। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर सेम है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस बी 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 3 और माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 -3 2/2 तो ऑर्डर है आंसर। तो ये ए माइनस बी इस तरह निकल गया। इसी का जो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी का जो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो 3a - c। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले जो 3a - c, इसमें सबसे पहले करना क्या है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मान जो कोई ए मैट्रिक्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कराकर और फिर जो सी मैट्रिक्स है उसमें से माइनस करा देंगे तो जो आएगा इसका आंसर आएगा। तो जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या है 2 है 4 है 3 और 2। इस ए मैट्रिक्स को हम इसको 3a बनाना है। अगर इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3a हो जाएगा। जब मैट्रिक्स में 3 से कराएं तो इसका जो ए मैट्रिक्स है उसका हर एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 × 3 6 12 9 6, ये हो गया 3a। और जो दिया हुआ है सी मैट्रिक्स क्या है -2 5 3 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3a - c निकालिए।
थ्री ए माइनस सी, तो 6 12 9 6 -2 5 3 4। इसमें भी ऑर्डर 2/2 है, इसमें भी ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर सेम है इसलिए माइनस हो रहा है। ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होवे या एडिशन होवे या सब्ट्रैक्शन होवे, कुछ भी होवे, वो तभी हो सकता है जब ऑर्डर सेम होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर सेम है, 2/2 है, ये भी 2/2 का ऑर्डर है। अगर ये 2/2 है, इसका 3/2 रहता तो नहीं होता। अगर यही यहाँ 3 और यहाँ 2 रहता और यहाँ 2/2 है तो नहीं होता। आखिर इसका ऑर्डर सेम है इसलिए माइनस हो रहा है। तो 3a माइनस सी, 6 6 में से 6 माइनस माइनस प्लस 2 तो 8 7 6 2, ऑर्डर 2/2, आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका हो गया। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो ए बी पूछ रहा है कि ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराइए। तो ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स क्या है, डी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए बी का मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए बी मैट्रिक्स 2 4 3 2 1 3 -2 5। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका वही है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ये वाला मैच करेगा और ये वाला मैच करेगा, और जो रिजल्ट होगा, जो मैट्रिक्स नया बनेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का बनेगा। तो ए बी इजकल टू, मल्टीप्लाई कराइए, रो फर्स्ट रो वन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो वन सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम, ऐसा ही मतलब कराइए। 2 × 1 2 प्लस -8, 2 × 3 6 प्लस 20, फिर 3 × 1 3 प्लस -2 × 2 4 9 10 -6 26 -1 19। इसका ऑर्डर 2/2, यही इस मैट्रिक्स का आंसर हुआ, ए इंटू बी। और जो पांचवा पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन बी है, इसमें भी वैसा ही कीजिए जो ये भी किए हैं बी ए की। इसमें जो मैट्रिक्स है, इसमें भी मैट्रिक्स वही बी ए कीजिए, यानी कि पहले कोई बी मैट्रिक्स लिख दीजिए। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 5, और ए मैट्रिक्स 2 4 2 4 3 2। इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी ए इजकल टू 2 × 1 2 प्लस 3 × 3 9, 1 × 4 4 प्लस 3 × 2 6, -2 × 2 -4 प्लस 5 × 3, -2 × -8 प्लस 10
तो बी ए इजकल टू 11 10 11 2, इसका ऑर्डर 2/2 आंसर। इस बस इस ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराने वाला मैट्रिक्स में बस ऑर्डर सेम करना चाहिए। और सबसे पहला बात तो ये होता कैसे है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। यानी कि फर्स्ट रो जो होगा, जैसे कि रो जो होगा उसको वन रो फर्स्ट रो से उसमें हर एक जितना भी कॉलम होगा सब कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो से भी मल्टीप्लाई करा देंगे हर एक कॉलम में, और उसी उसी करते करते इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूट द फ्लोइंग, कंप्यूट द फ्लोइंग, कंप्यूट द फ्लोइंग। पहला क्वेश्चन इसका जो है ए बी माइनस बी ए, ए बी बी ए, ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है दोनों को ऐड करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए कि ए कोई जो मैट्रिक्स है वो ए है, बी है, माइनस बी है और ए है, और बी जो कोई मैट्रिक्स है वो ए है, बी है और ए है। तो यहाँ ए प्लस बी मैट्रिक्स करने के लिए बोल रहा है। उसी प्रकार से ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी, ये ऐड तभी होगा जब ऑर्डर सेम रहेगा। इसका ऑर्डर सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा, 2/2 का है। तो इसका जो होगा ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए प्लस ए 2a, इसका ऑर्डर 2/2 आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला थोड़ा लंबा है। दूसरा क्वेश्चन जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको जो ऐड करना है उसका मैट्रिक्स है 2ab 2ab 2bc 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, इसका ऐड करना है। लेट मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बी जो कोई मैट्रिक्स है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है
यानी ए प्लस बी करना है, ये जो दो मैट्रिक्स है उसको ऐड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐड कीजिए, टू ए बी टू बी सी माइनस टू ए सी माइनस टू ए बी। तो इसका ऐड कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये वाला, फिर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसका जो होगा, ये जो है फार्मूला पर बैठ जाता है, हर एक जो यहाँ पर है वो फार्मूला पर बैठा हुआ है, ये सब फार्मूला पर है। अगर मान लिया जाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इस फार्मूला पर यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी है, तो ये जो होगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर होगा, और ये जो है बी प्लस सी प्लस टू ए बी, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही यहाँ पर लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2, यही इस मैट्रिक्स का आंसर है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर इसको मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स देना दिया हुआ है, इस दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो जो जोड़े थे माने थे उसको ऐड कर दीजिए। ये ऐड कैसे होता है, तो ये एलिमेंट्स का ये स्थान क्या है, जैसे कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है, तो यहाँ जो ऐड होगा, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है उसी एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। ये जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के स्थान पर ये है, तो ये भी ये होगा इसके साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के स्थान पर। उसी प्रकार से ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पर ये है, तो ये भी है फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पर, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के स्थान पर है, तो ये भी है सेकंड रो सेकंड कॉलम के स्थान पर। इसी प्रकार से ऐड होता है। तो ये सब करते करते आगे बढ़ते जाइए, फार्मूला पर सेट हो गया, बस यही आंसर हो गया। नॉर्मल था, इसमें ज्यादा माथा लगाने वाला काम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है, -1 4 -6 8 5 6 3 2 8 5 2 8 5, इसको जो ऐड करना है किसके साथ, 12 7 6 8 0 5 3 2 4, ऐड कीजिए। इसको भी पिछला ही क्वेश्चन की तरह कर दीजिए। मान लीजिए लेट ए जो मैट्रिक्स है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, और बी जो कोई मैट्रिक्स है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही ए प्लस बी कीजिए।
-1 4 -6 8 5 6 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ये ऐड तभी होगा जब इसका ऑर्डर सेम हो। तो ए प्लस बी -1 प्लस 12 11 4 प्लस 7 11 -6 प्लस 6 0 8 प्लस 8 16 5 प्लस 0 5 16 5 21 2 प्लस 3 5 8 प्लस 2 10 5 प्लस 4 9। इसका सॉरी भाई, इसका ऑर्डर 2/2 नहीं है। इसका जो ऑर्डर है 3/3 है। इसका भी ऑर्डर 3/3 है। सॉरी, तो इसका जो ऑर्डर है 3/3, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है। पिछला क्वेश्चन बनाए थे वही ध्यान में था। अब जो चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है, चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ जो दूसरा के चौथा जो कह रहा है, इसमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। इसको भी उसी प्रकार से ऐड करना है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको भी मान लीजिए कि कोई ये मैट्रिक्स है, लेट ये कोई मैट्रिक्स है, ये जो कोई मैट्रिक्स है cos स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और b जो कोई मैट्रिक्स है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस b को ऐड कर दीजिए। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसलिए ऐड हो जाएगा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1।
या ये फार्मूला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये इसका जो होगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर ये भी 1, फिर ये भी 1, यानी कि ए प्लस बी जो कोई मैट्रिक्स आया 1 1 1 1, यही इस मैट्रिक्स का आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट, कंप्यूट कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इंडिकेटेड प्रोडक्ट। तीसरा का पहला क्वेश्चन जो है, ए बी माइनस बी ए, ए माइनस बी बी ए। तो पहला क्वेश्चन सोल्यूशन, मान लीजिए कोई लेट ए मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए, उसके बाद बी कोई मैट्रिक्स मान लीजिए बी माइन ए माइनस बी, ए माइनस बी बी ए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए इंटू बी यानी कि ए बी माइनस बी ए, ए माइनस बी बी ए। इसका ऑर्डर सेम है, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो भी आएगा, वो 2/2 का आएगा। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0, ये भी 0, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ऑर्डर 2/2, ये भी आंसर। अगला क्वेश्चन जो दूसरा पूछ रहा है, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 2 3 4, उसी प्रकार से कीजिए। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए
कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3, कोई बी मैट्रिक्स जो है वो दिया है 2 3 2 3 4, ए बी का प्रोडक्ट कर दीजिए 1 2 3 2 3 4। इसका जो ऑर्डर है वो 3y1 का है, यानी कि 3 रो और 1 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसका ये और ये सेम रहेगा। और ये बताता है 3 × 3 का जो रिजल्ट आएगा इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो बताता है कि ये 3×3 का मैट्रिक्स होगा। तो कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 3 4 4 6 8 6 9 12। इसका ऑर्डर 3×3। आंसर तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसी में दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन। 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2×2 है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×3 है। ये और ये मैच होगा तभी प्रोडक्ट हो सकता है। तो कीजिए प्रोडक्ट 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 प्लस -4 1 × 2 2 -6 1 × 3 3 -2 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6 2 × 2 4 प्लस 9 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 3 -3 -4 1 8 39। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया 2×3 यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ भी देखिए 2 2 मिल गया, तो ये जो 2 3 बताता है कि जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट करने के बाद जो जिसका ऑर्डर आएगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा। तो ये 2 और ये 3, तो 2×3 का बच गया, वो 2×3 का मैट्रिक्स आ गया। इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। यही है चौथा तीसरा का आंसर। चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहा है तीसरा का चौथा 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और ये जो मैट्रिक्स है 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है।
इसको मान लीजिए लेट ए कोई जो मैट्रिक्स है वो 2 है, 3 है, 4 है, 3 4 5 4 5 6, और बी जो कोई मैट्रिक्स है 1 है, -3 है, 5 है, 0 2 4 3 0 5। इसका ऑर्डर 3/3, 3 रो 3 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 3/3। ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो प्रोडक्ट कीजिए, यानी ये भी निकालिए। थ्री जीरो फाइव, इसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 3 0, 4 प्लस 3 12, 2 इंटू -3 -6 प्लस 6 प्लस 0, 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर सेकंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करवाना, फिर थर्ड रो से फिर तीनों में मल्टीप्लाई करवाना, ऐसे करवाना। 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 -9 प्लस 8, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 8, 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30। इसका जो मैट्रिक्स आएगा 12 2 12 2 14, 0 42, 20 प्लस 30 35 42, 18 -1 15 25 40 10 50 50 6 56, 18 22 12 और 10 -2, 40 प्लस 30 70। इसका ऑर्डर 3/3 आंसर। तीसरा का चौथा क्वेश्चन का ऐसा ही, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा है, बस मल्टीप्लाई के वही है। पांचवा क्वेश्चन जो पूछ रहा है 2 1 3 2 -1 1, 1 0 1 -1 2 1। इसको मल्टीप्लाई करवाइए।
कि खत्म हो गया। चलिए मल्टीप्लाई का मानिए कोई लेट लेट ए कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 2 -1 1। बी कोई मैट्रिक्स है 1 0 1 -1 2 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए भी कीजिए 2 1 3 2 -1 1। इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है। ये मैच करा जो, और इसका जो नया मैट्रिक्स बनेगा प्रोडक्ट करने के बाद वो 3/3 का बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसा ही करते करिएगा। 2 × 1 2 प्लस 1 × -1 2 × 0 0 1 × 2 2 2 × 1 2 प्लस 1 3 × 1 3 प्लस 2 × -1 -2 3 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 3 × 1 3 प्लस 2 -1 प्लस 1 -1 प्लस -1 0 प्लस 2 -1 प्लस 1। ये जो मैट्रिक्स आएगा 2 -1 1 2 3 ये जगह नहीं बचेगा। 1 2 3 3 में से -2 जाएगा 1 4 3 प्लस 2 5 -1 -1 -2 2 0। ये इसका ऑर्डर भी 3/3 है। आंसर पांचवा हो गया, एक और बच रहा है छठा नंबर। तीसरा का छठा नंबर, ये लास्ट है तीसरा का। 3 -1 3 -1 0 2 2 -3 1 0 3 1। मान लीजिए ए कोई जो मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 2। बी जो कोई मैट्रिक्स है 2 -3 1 0 3 1। इसका ऑर्डर क्या है? दो रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। ये मैच कर गया, जो प्रोडक्ट होके जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का बनेगा, 2/2 का बनेगा।
तो यहां से प्रोडक्ट कीजिएगा 3 - 1 3 - 1 0 2 2 2 - 3 1 0 3 1 3 into 2 6 plus minus -1 3 into 3 9 3 into -3 -9 minus plus 0 3 into 3 -1 plus 2 and -1 into plus 2 -2 plus 0 plus 6 -1 plus 3 plus 0 plus 2 कितना होगा 5 9 14 -6 4 0 ना है 0 है 5 इसका जो ऑर्डर बना वो 2/2 का इसमें जो 2 रो और 2 कॉलम है आंसर। ये तीसरा का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है इफ ए कोई जो मैट्रिक्स है 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और जो बी कोई जो मैट्रिक्स है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 2 0 एंड सी जो कोई मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स कितना 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 then compute a plus b and b minus c and a plus b and b minus c also verify that a plus b minus c is equal to a plus b minus c। ये निकालना है। ये जो चौथा क्वेश्चन है ये कह क्या रहा है। सबसे पहले तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 1 है 2 है -3 है और 5 है 0 है 5 0 2 है 1 -1 1 है और बी जो कोई मैट्रिक्स है 3 है -1 है 2 है 4 है 2 है 5 है 2 है 0 3 है और सी जो मैट्रिक्स है 4 है 1 है 2 है 0 है 3 है 2 है 1 है -2 है 3 है। ये तीन वो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी और सी। कह रहा है देन कंप्यूट यानी कि जो ए प्लस बी और बी माइनस सी आल्सो वेरीफाई यानी जो
ए प्लस बी जो मैट्रिक्स करते हैं इसके हिसाब से ये हमेशा वेरीफाई है। ए प्लस बी और बी माइनस सी वेरीफाई है। यहाँ ये नहीं देखना पड़ेगा कि ए प्लस बी निकाल के मतलब कि करना पड़ेगा कि वेरीफाई होगा या नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हो कि ए प्लस बी जो दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा ये हमेशा वेरीफाई है। तो ए प्लस बी निकालिए और माइनस सी कर दीजिए, फिर बी माइनस सी निकालिए और उसमें ए मैट्रिक्स जोड़ दीजिए, क्योंकि हमेशा वेरीफाई है, चेक नहीं करना पड़ेगा कि ऑर्डर सेम होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले कि ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी निकालेगा तो कितना होगा, 1+3 4 2 -1 1 -3 + 2 -1 -1 5 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 0 -1 1 + 3 4। इसका जो ऑर्डर है 3/3। ये जो ए प्लस बी मैट्रिक्स आया ये हमेशा वेरीफाई है, इसके हिसाब से ये वेरीफाई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सी बी माइनस सी निकाल लीजिए। बी माइनस सी निकालिएगा तो क्या होगा, कोई बी मैट्रिक्स लीजिए और सी मैट्रिक्स, यानी 3 में से 4 जाएगा यानी -1 और -1। क्यों, क्योंकि बी में से बी माइनस सी जो सी मैट्रिक्स है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 -4 1 2 0 3 2 1 -2 3 बी माइनस सी कि ये 3 में से -4 जाएगा -1 -1 -1 -1 -2 2 में से 2 गया 0 4 -0 4 2 में से 3 जाएगा -1 5 में से 2 3 2 -1 1 0 + 2 2 3 -3 0। ये ए प्लस बी और बी माइनस सी निकाल दिए। अब जो क्वेश्चन के अनुसार ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी क्या आया था, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। इसको ऐड कीजिए 1 -1 0 2 -2 0 -3 और 0 -3 5 + 4 9 0 + -1 -1 -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 0 1। ये एल एच इसकी तरफ आया 9। अब आर एच एस की तरफ, अब ये वाला निकालिए, इसको बी माइनस सी मिटा देते हैं। बी माइनस सी
बी माइनस सी, हाँ याद रहेगा, है लिखा हुआ। नो, आर एच एस में जो निकालना है ए प्लस बी माइनस सी करना है, यानी ए प्लस बी क्या आया था, 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 -1 4। और सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3 -3, 9 में से 0 गया 9, 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 +2 +1 4 -3 1। फिर यहाँ ये देखिए जो आरएचएस में आया है 0 0 -3 और एलएचएस में भी 0 0 -3, 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1, इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या है, वेरीफाई है, यानी कि जो ए प्लस बी जो करके ए मैट्रिक्स में जोड़े, ए प्लस बी जो करके माइनस सी मैट्रिक्स से घटा है, जो बी माइनस सी मैट्रिक्स करके ए मैट्रिक्स से जोड़े, दोनों का एक ही सेम आ रहा है, इसलिए ये मैट्रिक्स वेरीफाई है। ये चौथा था। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2/3 एंड बी जो कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/5 3/5 1 1/5 1/5 2/5 4/5 4/5 7/5 6/5 2/5। ये बी को मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है देन कंप्यूट देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। ये जो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है इफ यानी यदि ए कोई मैट्रिक्स है
ये जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट्स है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3। और बी का जो एलिमेंट्स है बी मैट्रिक्स का 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5 ये मैट्रिक्स दिया होगा। देन कंप्यूट यानी पूछ रहा है कि 3a यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें वो 3a कर कीजिए और उसके बाद 5b यानी आसान है 3a माइनस 5b करके घटा के जो आता है उसको वही आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन निकालना क्या है 3a माइनस 5b। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स किया है। ए मैट्रिक्स जो है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3 ये ए मैट्रिक्स है। ये 3a करने के लिए ये मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, इसमें करना क्या पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो होगा 3 × 2/3 तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। और ये जो होगा 1/3 ये भी 3 से 3 कट जाएगा तो 5 होगा, ये 1 होगा, ये 2, 4, 7, 2, 2, 3 ये हो गया। और बी मैट्रिक्स क्या है 2/5, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5 ये बी कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 5b पूछ रहा है यानी 5 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये जो इसमें होगा ये इसमें 5 × 2/5 होगा तो 5 से 5 कट जाएगा इसलिए 2। फिर इसमें भी वही 5 × 3/5 होगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो 3। इसमें इसमें 1/5 ये 5 से जो मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 नहीं होगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 होगा। ये 1 सॉरी भाई इसमें अगर 3 से एस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 होगा, 1/3 नहीं होगा, सॉरी। तो कहाँ थे 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3a माइनस 5b यानी कि 3a जो मैट्रिक्स आया है 3a क्या है 2, 3, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 2, 2 माइनस 5b। 5b क्या आया है इसका ऑर्डर जो है 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 इसको घटाइए, इसका भी ऑर्डर 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3, ऑर्डर सेम है इसलिए घट जाएगा। 3a माइनस 5b इजकल टू हो जाएगा क्या
2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यानी कि सब 0 0 ही होगा। 7 में से 7 गया 0, 2 में से 6 गया -4, 2 में से -2 गया 0, इसका 3/3 सब 0 हुआ, एगो -4 हुआ। कैसे? रुकिए देखते हैं, थोड़ा आंसर मिला देते हैं। क्या है एक्सरसाइज 3.2 का पश्चिमा। बोल रहे हैं यहाँ पर 0 होगा, कहीं तो कहीं गलत हुआ है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 6 होगा, 3 इंटू 2 6, यहाँ भी 6, तो 6 में से 6 गया 0। सॉरी भाई, होता है ये सब थोड़ा बहुत। चलिए पचमा का यही आंसर है। यहाँ पे 2 लिख दिए थे, 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, और यहाँ भी 2 लिख दिया, 6 में से 6 गया 0। छठा क्वेश्चन जो कह रहा है सिंप्लीफाई, छठा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। छठा क्वेश्चन सिंप्लीफाई क्या, cos थीटा cos थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। दिया हुआ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कराना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन सॉल्व करके आंसर निकालना है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इस मैट्रिक्स में cos थीटा से मल्टीप्लाई करा दीजिए। cos दिया हुआ है अंदर है, इसको बाहर बाहर है, इसको अंदर कर दीजिए। नहीं, cos से मल्टीप्लाई है, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस ये भी साइन से मल्टीप्लाई करा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए,
इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। कॉस प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में तो ये हो जाएगा 0, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी 0, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो ये जो हो जाएगा 1 0 0 1, यही इस मैट्रिक्स का आंसर है। ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसको सिंबल आई से सूचित किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो कितना, तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसी को सिंप्लीफाई करना था, छठा नंबर था ये। सातवां नंबर है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, पहला जो क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इजकल टू 7 0 7 0 2 5 एंड x minus y is equal to 3 0 0 3। इक्वेशन में से x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। तो कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई इजकल टू 7 0 2 5, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई इजकल टू 3 0 0 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नो, अब इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 2, तो x प्लस वाई इजकल टू 7 0 2 5, x माइनस वाई कितना है, 3 0 0 3, 3 0 0 3, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2/2 जो होगा कितना होगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि जो यानी 2/2 जो है 2/2 इजकल टू 4 0 0 2, इसमें यहाँ से बाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से हर एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 2 0/2 2 0 1, तो बाई का जो वैल्यू आया 2001। अब क्या कीजिए, बाई का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में
रख दीजिए। तो देन द वैल्यू ऑफ बाई इक्वेशन 1 इन, बाई का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो x प्लस बाई इजकल टू 7025 x, बाई का वैल्यू कितना है 2001, 2001 इजकल टू 7025, इसको उस तरफ कर दीजिए। x इजकल टू 7025 माइनस 2001, तो x इजकल टू जो होगा 7 में से 2 जाएगा 5, 0, 2 में से 0 जाएगा 0, 5 में से -1 जाएगा 4, x का वैल्यू 5004 एंड y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, y का वैल्यू आया है 2001। तो यही आंसर है, x इजकल टू इतना और y इजकल टू 2001। इस सब का ऑर्डर जो है 2/2, 2/2। आंसर x और y का वैल्यू आ गया। इसी का 7 नंबर का एक क्वेश्चन और है। सप्तमा का दूसरा 2x प्लस 3y इजकल टू 2x प्लस 3y इजकल टू 2340, 2340 एंड 3x प्लस 2y इजकल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो 2x प्लस 3y इजकल टू 2340, इक्वेशन नंबर 1, और इसके बाद 3x प्लस 2y इजकल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 मान लिए। इसको करना क्या है, 10th क्लास से पढ़े होइएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसमें कितना 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। उसमें 3 से इसमें 2 से, तो जो होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा समय, तो 3 इंटू 2 6x प्लस 9y, इसका एलिमेंट्स में भी 3 से 6 9 12 0
2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें। 6x प्लस 4y 4 -4 -2 10। ये इक्वेशन वन और इक्वेशन 2 था। आप दोनों के माइनस कर दीजिए। नो इक्वेशन 1 -2 1 और 2 को माइनस कर दीजिए। माइनस 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 6x तो खत्म हो गया और बचा 9y -4y तो होगा 5y इक्वल टू 6 में से -4 2 9 में 9 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 2 0 -10 ये 5y हुआ तो यहाँ से y इक्वल टू ये 5 से सब में डिवाइड हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 -2। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। y इक्वल टू 2/5 13/5 14/5 -2 इक्वेशन 1 इन y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए तो क्या होगा 2x प्लस 3 और y का वैल्यू y का वैल्यू 2/5 13/5 14/5 -2 और इक्वेशन का 2340 2x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करा दो 6/5 39/5 42/5 -6 2340 इसको इस तरह भेज दीजिए माइनस 2x इक्वल टू 2340 माइनस 5 39/5 42/5 -6। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को घटाइए कितना हुआ 2 में से -6/5 जाएगा तो 5 इंटू 2 10 10 में से 6 गया 4 तो 4/5 ये 5 दिए 15 39 में से 15 जाएगा 24/5 माइनस में ना होगा 15 में से 39 जाएगा तो यानी 24/5 माइनस में 5 चौके 20 में से -22 -22/5 माइनस माइनस प्लस 0 6
ये 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू ये 2 से डिवाइड कर दीजिए सब में, तो 4/10 माइनस 24/10 माइनस 22/10, ये 3 x इक्वल टू, ये डिवाइड कीजिए तो ये 2 से काटिएगा तो 2, यहाँ से यहाँ 2/5, ये माइनस 12/5, ये माइनस 11/5, माइनस 11/5, ये 3, यहाँ से जो x का वैल्यू आया, x का जो वैल्यू कितना आया 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5, 3, यही x और y का आंसर है। इसका ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है आंसर। ये था 7वां के दूसरा नंबर क्वेश्चन, हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 8वां नंबर, फाइंड x if y is equal to 3214 and 2x plus y 2x plus y 2x plus y 10 minus 32 10 minus 32, इसमें x को फाइंड करना है, x निकालना है, x का वैल्यू। क्वेश्चन जो दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ 3214, क्वेश्चन जो है दिया हुआ 2x प्लस y इक्वल टू 10 माइनस 32, गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू 3214, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस y के वैल्यू 3214 10 माइनस 32, 2x इक्वल टू 10 माइनस 32, इसको इधर माइनस कर दीजिए, 3214, 2x इक्वल टू 1 में से माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो यहाँ से x इक्वल टू ये 2 से हर एलिमेंट्स में डिवाइड करा दीजिए, तो -1 -1 -2 -1, 2/2 ऑर्डर है।
एक्स का जो वैल्यू आया -1 -1 -2 -1, यही था, निकालने के लिए पूछ रहा था। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आसान है। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा तो हर एक चीज हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है लेकिन हर काम होता है समय समय से ही। अब जल्दी भी आइएगा, जैसे कि एक दो एक दो महीना मेहनत कीजिए, सोचिएगा कि 90% 95% मैथ में आवे तो बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ क्रैश कोर्स बेचने वाला करता है कि 2 दिन पढ़िए 95% पाइए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, मैथ में अगर ज्यादा बेहतर करना है तो अपने आप पर अकेला होइए। हर एक चीज में अगर जिंदगी में कुछ भी करना है ऐसा चीज, आपको अकेला होना पड़ेगा, समाज से अलग होइएगा तब ही कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर चाहिए कि हर समाज को भी लेके चले, परिवार को भी लेके चले और जिंदगी भी बढ़िया से गुजरे, तो पढ़ाई नहीं हो पाता है। ये सब अकेला होना पड़ता है, हर किसी से अकेला होना पड़ेगा। चलिए 9 नंबर जो है, यही समय है, नहीं फिर समय निकल जाएगा तो फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 9 नंबर जो है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 1 3 0 एक्स प्लस वाई 0 1 2 5 6 1 8 5 6 1 8। ये जो कह रहा है क्वेश्चन, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 इंटू 1 3 0 एक्स प्लस वाई वाई 0 1 2 इजकल टू 5 6 1 8। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 3 6 0 2 एक्स वाई 0 1 2 5 6 5 6 1 8। इसको जोड़िए, 2 प्लस वाई 6 0 प्लस 1 1 2 एक्स प्लस 2 5 6 1 8। इसको 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 बराबर कीजिए, 2 प्लस वाई इजकल टू 5 2 एक्स प्लस 2 इजकल टू 8। तो यहाँ से वाई का वैल्यू 3, 2 एक्स इजकल टू 6, एक्स इजकल टू 3। इसलिए एक्स वाई इजकल टू एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू भी 3, वाई का वैल्यू भी 3। ये था 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था। दस नंबर क्वेश्चन जो है, सॉल्व द सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व द
इक्वेशन solve the equation for x y and z x y z x y z and and t t if going to x z x z x z और क्या चल गया बाई टी प्लस 3 1 minus 1 0 2 is equal to 3 3 5 3 5 4 6 इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू निकालना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 2 इंटू एक्स जेड बाई टी 3 इंटू 1 minus 1 0 2 3 3 5 4 6 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए हर एलिमेंट्स में। तो 2 इंटू 2 2x 2z 2y 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0 6 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 9 अब इसको ऐड कर दीजिए, ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 इक्वल टू 9 12 12 50। अब इसको इक्वल कीजिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 और 2z माइनस 3 2z माइनस 3 इक्वल टू 2y इक्वल टू 12 2t 2t प्लस 6 इक्वल टू 50। 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3 2z z इक्वल टू 9 z इक्वल टू 9 y इक्वल टू 6 2 से 12 में भाग दीजिए 2t इक्वल टू 12 t इक्वल टू 6। तो निकल गया एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू ये है। इसलिए एक्स वाई जेड एंड टी इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है 3 वाई का वैल्यू 6 वाई का वैल्यू 6 जेड का वैल्यू 9 एंड टी का वैल्यू 6। आंसर 10 नंबर पूछ रहा था एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू आ गया। अब 11 नंबर
11 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ एक्स टू थ्री प्लस बाई माइनस वन वन इजकल टू 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्यूशन, एक्स इंटू टू थ्री बाई माइनस वन वन इजकल टू 10 5। एक्स को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2x 3x माइनस बाई प्लस बाई इजकल टू 10 5। इसको ऐड करा दीजिए, 2x माइनस बाई 3x प्लस बाई 10 5। यहाँ से 2x माइनस बाई इजकल टू 10, इक्वेशन 1, और एक 3x प्लस बाई नीचे लिख देते हैं, 3x प्लस बाई इजकल टू 5। ये दो इक्वेशन हुआ। नो, इक्वेशन 1 माइनस 2 माइनस प्लस कर दीजिए, दो इक्वेशन में जोड़ दीजिए, एक काटना चाहिए, कोई भी एक काटना चाहिए, तो यहाँ माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस कर दीजिए तो बाई बाई कट जाएगा, 3 और 2 5x, ये कट गया, x इक्वल टू 3। पूछ क्या क्या रहा था, x और y का वैल्यू, तो x इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। x का वैल्यू, x का वैल्यू x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू 3 इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो क्या है, 2x माइनस बाई इक्वल टू 10, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 माइनस बाई इक्वल टू 10, तो 6, ये माइनस बाई को उधर कर दीजिए, 10 को इधर ले आइए, तो बाई इक्वल टू माइनस 4, बाई इक्वल टू माइनस 4, एक्स इक्वल टू 3, यही आंसर। 11 नंबर यही पूछ रहा था। 12 नंबर,
गिवन 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इजकल टू एक्स सिक्स -1 2w प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू वैल्यू पुट करना है। दिया हुआ 3 इंटू एक्स बाई जेड डब्ल्यू x6 -1 2y प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3x 3y 3z 3w इजकल टू इसको x प्लस 4 इसको ऐड करा दीजिए x प्लस वाई प्लस 6 जेड प्लस डब्ल्यू -1 2w प्लस 3 बराबर कीजिए 3x इजकल टू एक्स प्लस 4 3y इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6 और 3z इजकल टू जेड प्लस डब्ल्यू -1 3w इजकल टू 2w प्लस 3। ये x इस तरफ आ जाएगा तो 2x इजकल टू 4 x इजकल टू 2 और ये y इस तरफ आ जाएगा तो 2y बचेगा और x का वैल्यू 2 है 2 प्लस 6 यानी 8 तो y इजकल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 z इस तरफ आ जाएगा तो 2z इजकल टू w -1 यहाँ से w 3w में से 2 माइनस प्लस 2w इधर आ जाएगा तो -2w तो w इजकल टू 3। इस w का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो 2z इजकल टू 3 -1 तो 2 तो z इजकल टू 1 z इजकल टू जो वैल्यू आया 1 4 x इजकल टू 2 इसलिए x बाई जेड डब्ल्यू इजकल टू 2 4 1 3। यही 12 नंबर का आंसर हुआ। सबसे पहले क्या ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स में ये जो बाहर 3 दिया हुआ था 3 से मल्टीप्लाई करा दिए
तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x 3y 3z 3w, ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिए, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 6 जेड प्लस डब्ल्यू माइनस 1 जेड प्लस डब्ल्यू माइनस 1 टू डब्ल्यू प्लस 3, और दोनों मैट्रिक्स के इक्वल कर दिए, इक्वेशन निकाल के कर दिए। इसी प्रकार से आंसर आया।